सेपरेट रूम में प्लांट्स वगैरह ट्रीज छू नहीं सकते, ट्रीज या प्लांट। फ्लोर में सोते उनका रूम अलग होता है, उनका रूम अलग होता है, उनके कमरे अलग होते हैं। Her mom used to take out her clothes and keep in those days. Yeah, she was not even supposed to go and take it out from her cupboard. पानी नहीं डाल सकते प्लांट्स वगैरह में, ट्रीज छू नहीं सकते, ट्रीज या प्लांट वगैरह। We can't touch utensils and all, and we can't enter in temple. Father is shy in the same way to talk with his daughter about it. फ्लोर में सोते उनका रूम अलग होता है, उनके कपड़े वो खुद ही धोते हैं। बाल भी नहीं धुलते हैं 2-3 दिन तक, ऐसा होता, छूते भी नहीं है 7 डेज तक। भगवान है, भगवान ने एक बनाए तो भगवान साफ सफाई से बैठता है ना, तो हम अपने साथ से पूछते हैं नहीं करना है, तुम नहीं जाओगे अंदर। गोबर जो होता है गोबर, वो नहीं छूने के लिए कहती थी। गोबर से ट्रीटमेंट करा चाहता। बात करेंगे तो हम चाहे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक इनहिबिशन है कि हम आदमियों से जाकर के कैसे बात करेंगे। तनानिंग जो होता ना, उसको आने के टाइम से मंदिर में नहीं जाना। मैंने आता ना, हाँ आने के टाइम से मंदिर में नहीं जाना, हम लोग नहीं जाता। क्यों नहीं जाना होता? पाप लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? ये क्या होता है, अगर इन केस हमारी बॉडी में जब ओवर रिलीज हुआ एंड इट डज नॉट मीट अ स्पर्म, तो जाइगोट नहीं फॉर्म होगा, दैट इज। बट अगर जाइगोट फॉर्म हुआ देन व्हाट? सो हमारी जो यूटेरस होती है वो एक ब्लड की लेयर बना लेती है, ताकि जो आने वाला बेबी उसे सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। अब इन केस वो नहीं बना, देन वो शेड ऑफ हो जाता है, विच इज़ नोन एज पीरियड्स। ठीक है, तो वो 5 दिन में वो सारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारा शेड ऑफ हो जाता है, जो कि प्योर ब्लड होता है, कि प्योर ब्लड होता है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। यस्तो वृक्षाद्यः ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकात् बाह्याभ्यन्तरादुरी पुंडरीकाख्यात्मनाद पुंडरीकाक्षात्मनादः श्रीशाय नाथाय नमः। पंडित बीरन मिश्रा हमारा नाम है और हम मध्य प्रदेश खजुराहो से बिलोंग करते हैं। हमारे पीढ़ियों से ही कोई ना कोई घर में प्रोहितगिरी करते हुए आए हैं, तो हमारे बड़े ब्रदर भी करते हैं, तो वो जमशेदपुर में, उनका नाम धीरज कुमार मिश्रा है, और हम भी करते हैं। पहले बॉम्बे में भी रहे, तो पुजारी ही हम अपनी 8 साल की उम्र से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। रजा सुलह गंगा भी होती है, सावन का महीना जो होता है उसमें जो गंगा है उसमें क्यों नहीं नहाते हैं? इसलिए नहीं नहाते क्यों जो बहता रहता है उन्हें भी हम रजा सुलह मानते। कामाख्या देवी आसाम में आज भी वहाँ हैं, वहाँ माता रजस्वला होती है, मूर्ति है, लेकिन वो रजस्वला मूर्ति भी रजस्वला होती है, वो साल में एक बार होती है। हाँ, वो एक मूर्ति है, भगवान की प्रति आस्था है, भक्तों की इतनी आस्था है कि वो एक ही बार होते हैं। और जो ये हम लेजी लोग हैं, ये हर महीना होते हैं, क्योंकि ये जीवन है, मनुष्य का जीवन है, तो इसमें तो उनका समय समय आता ही रहता है। मेंस्ट्रुएशन एक गंदी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल पार्ट है कि लड़कियों में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट होता है कि अगर आप जो है आपको जिनको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है वो लड़कियां बच्चे पैदा कर सकते। देन देयर आर सम पीपल हु से नहीं, यू कांट हैव अ बाथ बिकॉज द menstrual blood can pollute the water. Again, it is a very wrong notion. And make sure that you keep the area, your vaginal area, clean and have a bath every day. In fact, during summers you have it twice a day. See, all here we are talking about here is if you have a good hygiene, if you maintain a good general hygiene, there is no chance that you will get an infection. बाथरूम में जाओ, 5 रुपया देना है तो नहाने मिलेंगे भाई, और 10 रुपया तो पानी भर के ले जाओ। हमारी कॉलोनी में 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इधर अलग बाथरूम नहीं है, सबको उधर ही जाना पड़ता है।
एक ही में? हाँ, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों में पैसा लगता है। महीने में होता है ना, जैसे कि जाना होता है तो 50 रुपए लेते हैं, जितनी बार जाओ उतनी बार मांगते हैं। अच्छा। हाँ, और बोलते हैं तो और बोलते हैं मत आओ, झगड़ा हो जाती है बहुत किसी की। तो पैसा ले भी लेते फिर भी बाथरूम साफ नहीं करते हैं। साफ नहीं होता? नहीं, फिर भी पैसे ले लेते हैं फिर भी साफ नहीं करते हैं। कब तक खुला होता है ये? तो बाथरूम 10-10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक। उसके बाद अगर जाना हो तो? उसके बाद बंद रहता है। जंगल रोड पे जाओ, रोड पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन बाथरूम में ताला लो। और डर लगता है लड़की जात को। सिंस इट्स अ टैबू वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट। तो वेदर आप जो हो कि बहुत लोअर क्लास के हो या अपर क्लास के हो, अब वो शर्म जो है इज देयर थ्रू आउट द क्लासेस। वो छुपानी चाहिए, छुपाने वाला चीज़ें है। अच्छा एक बात बताइए, हर चीज़ तो मतलब कि दिखा के कुछ औरतें हैं, जैसे हम नया नहा रहे हैं, हम आपके सामने तो कपड़े उतार के नहीं नहाएंगे, है ना? वो भी ऐसा ही चीज़ है, वो छुपा के रखने वाला ही चीज़ है, किसी को दिखा नहीं सकते। आदमी से कुछ ज़्यादा ही शर्म होता है। अच्छा, कपड़े को आप सुखाते होंगे? आपको सुखाना कहाँ सुखाते हैं आप उसे? हम उसको कहीं भी सुखा लेते हैं, छत के ऊपर कहीं भी, मतलब छुपा के आपको दिखा नहीं सकते। जैसे आपकी पैंट है, शर्ट है, धुल के कहीं भी डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। धुलो आराम से, देखो कहीं कोई नजर नहीं आने वाले हैं, वो जगह छुपा दो। ऐसा क्यों, मतलब छुपा के क्यों करते हैं? क्योंकि वो गंदा चीज होता है। Another thing is, if it is not dried properly, then there is a growth of organisms on that particular cloth which you are going to wear again. So that definitely will result in infections during your menstruation. वॉमिटिंग हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, कि कोई भी बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है। भाई हम लेडीज इन्फेक्शन तो होनी ही है। मैं ही बोलना चाहूँगा कि जो समय रहता है उस समय पर हो सके तो कोशिश ही करें कि भगवान की सेवा करें, लेकिन सेवा के साथ जैसे कि जो जिनकी मैरिज हो गई है, जिनकी मैरिज हो गई उनके वो पति की सेवा करें, और पति पूजा करेगा वो बराबर फल, क्योंकि बॉडी दो हो जाती है शरीर, लेकिन शादी के बाद आत्मा एक हो जाती है। अच्छा एक अगर बात किसी के घर पे औरत नहीं है तो वो क्या करेगी? एक मिनट, औरत खाना नहीं बनाना, पूजा तो नहीं करती, एक मिनट, तो पति हमारे खाना बना देंगे? वही कहते पति बना, पति हमारे कपड़े धो देंगे। तो हम टट्टी करने जाते, पति भी हमारे साथ जाना चाहिए धोने के लिए। नहीं हंस मत, क्लियर बोल दें। हमारे पैर, कल से हमारी तबीयत खराब है, कल से हमारी तबीयत खराब है, हमारे पति धोने बोले भाई आ जाओ तेल लगा के तुम्हारे पैर दबा दो। हमारे पति आते थक के तो कहते थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, चंपी कर देंगे आप? टाइम है तो हम कर देते हैं। हमारे अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं कोई। बड़े से बड़े राजा को जन्म देने वाली भी औरत है और किसी एक गरीब को जन्म देने वाली भी औरत ही है, तो उसके लिए भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब इतनी बात बोल दी है और वो हमारी वाणी में दर्ज है, हमारे सिख धर्म में सबसे बड़ा यही है कि औरत और मर्द में कोई भी किसी भी किस्म का अंतर नहीं समझा गया है। इसी के लिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इट्स ए हिंदू कंट्री है ना। तो लेडीज़ क्या है कि उनमें ना एक पीछे से जो हमारा प्रेशर है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि वी आर नॉट पवित्र, जिसे बोलते हैं कि हम उन 7 पीरियड के टाइम में हम लोग ठीक नहीं हैं। तो वो क्या खुद लेडी अपने आप को सोच ले, नहीं यार मुझे गुरुद्वारे में नहीं जाना है, तो मैं समझता हूँ कि, लेकिन ऐसा गुरबानी नहीं कह रही है। मौलाना मोहम्मद जुनैद नदवी, इमाम मस्जिद द्वारका, सेक्टर 11, 18 मई 2008 से यहाँ इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं।
बहुत सी चीज़ें औरतों मर्द का मुकाबला औरतें नहीं कर पाती हैं। हुकूक में मर्द को मकाम ज़्यादा बड़ा हासिल है। उस ज़माने में अपने आप को शांत रखे, जब पाक हो जाए, मतलब वो पीरियड ख़त्म हो जाए, तो उस ज़माने उसकी इबादत माफ़ है। मर्द भी उसके साथ सो सकता है, लेकिन वो ताल्लुकात नहीं कर सकता है इस महामारी के दौरान। हाँ, हराम है। और दूसरे डॉक्टर लोग कहते हैं मना है। अच्छा। आपकी साइंस इस्लाम भी मना करता है कि उस पीरियड में मिल सकते, खाना सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन उसे जिस्मानी ताल्लुकात नहीं कर सकते। देखो, साथ में खाना भी खा सकते हैं, और एक जो है परमात्मा ने नियम बना दिया उस टाइम में, जो है जो आज तुम इस विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, और आज विज्ञान मेडिकल साइंस भी कहती है भी वो एक जो शरीर के अंदर गर्मी है वो एक मतलब किसी रूप में बाहर जा रही है, तो उस टाइम अगर संकोच किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। Another taboo is you cannot have sex during, no intercourse during menstruation, which has no medical relevance. मैं आपको इससे दो चीज़ बताऊंगी। एक तो जो दिखाते हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम जो रियल है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो हम जो सुनते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, जो इस्लाम में है वो बहुत ही डिफरेंट है। बट देयर आर वुमेन हु डोंट ऑफर नमाज, हु डोंट, क्योंकि माइंड थॉट प्रोसेस ट्रेडिशन से चला रहा है कि हम इम्प्योर हैं, जबकि उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो ये है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट करो, आराम करो, वो एक वो पीरियड होगी। पर क्योंकि आपकी दादी ने फॉलो किया, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, फिर आपकी मम्मी ने फॉलो करा, फिर किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, तो वो एक पार्ट हो गया सिस्टम। अब कोई चीज़ आपके माइंड में इतनी बुरी तरह इनग्राफ्टेड है, इट विल टेक टाइम। तो ये अपने ऊपर है कि आप तोड़ो किस तरह से ये करो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। क्योंकि हमारे में मैं इतना जानती हूँ कि हम ये बोलते हैं कि हमारी ज़बान जो है वो हमेशा साफ पवित्र होती है। अगर ये पवित्र अपवित्र दुनिया से रिलेटेड, इम्प्योरिटी से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन रिसाइट वर्सेस, यू कैन ईजिली से लाइक ऑफर वर्सेस इन दुआ, बट देयर इज़ नथिंग लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते। वो माइंड में बना हुआ है, और ऐसा कहीं पे भी वर्सेस में नहीं लिखा है कि यू कांट डू दिस। मतलब आपके कुरान में कहीं मेंशन नहीं किया? कहीं नहीं मेंशन। मेरे को घर पे जीन्स और जूता मूता साड़ी, जब जाती हो सारी फैमिली लोग वो लेके आती है, लड़कों का जो सामान। हाँ, लेके आती है, मेरे को पसंद नहीं। कभी भी लेके आती, मैं बोला चलो पहन लूँगी, फिर ये लेके नाला में जाला देती हूँ, फेंक देती हूँ, फिर कोई आके तुम्हारा लहंगा टहंगा देती है तो प्रोग्राम में चल जाती हूँ। आजमी शरीफ पता है ना, उधर तो हम लोग को जैसे एक ख़त्म हो गया, अभी उसकी कब्र है, उसकी हम लोग माता रानी बोलती हो, माता रानी मानती हो। जब हम लोग को अप्रोच करना, हम लोग को ऊपर बैठ जाती है। जब एक बार बोलते रहो मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊँ, ऑपरेशन करने के लिए जाऊँ, फिर माता रानी हम लोग को साड़ देते हम लोग को बदन में आ जाती है। माता रानी को कोई मानेगा तो माता रानी आधा उसमें आ जाती है, उसकी बांदा को पास आधा आ जाती है, किसी को पूरा हाथ से ऊपर से लेके कुछ ना कुछ माता रानी की जैसा आ जाती है। जब ऑपरेशन हो जाती है, हम लोग तुम्हारा 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं करो, कोई बांदा को जो लड़का आती है किसी को टच भी नहीं करो, ऐसे रहो, पूजा करते रहो। फिर तभी भी माता रानी जो है, अगर मैं मुँह में से जो ही बोलूँ वही हो जाएगी। हम लोग को होता है, लेकिन आप लोग को जैसे आप लोग को तो होती है, निकल जाती है, इसमें काला लाल ज़्यादा होती है। हम लोग को एक ही, जब आपने आप से नहीं निकालो तो पूरा बदन, पूरा शरीर और पूरा इधर से लेके पूरा दर्द करने लगेगी। जब निकल जाती है तब थोड़ी सही रहती है, लेकिन उसमें हम लोग को एक ही दिक्कत हो जाती है, भूख के अंदर कभी अल्सर हो जाती है, कभी वो हो जाती है। एक तेल होती है, तेल जब पेट में रखो तब वो निकल जाएगा, फिर 1 घंटा मसाज कर ऐसे करके तब वो निकल जाती है। हाँ, आजकल डॉक्टर नहीं वैसे से तो तेल का अल्सर होती है, इसलिए भेजा से इसलिए उन लोग को ऐसा ही हो जाती है। फिर दिन जो अंदर तुम्हारा मैला जम के रखती है, जो पूरा की तरफ, ये तुम्हारा आँख धीरे धीरे निकल जाती है। कभी खून निकलती है, कभी दूसरी निकलती है, पानी की जैसा, बिल्कुल पानी लगे। कोई सोचेगा शिशु, लेकिन उसमें ज़्यादा बुदबू आती है। जो भी है होती है उसमें बुदबू आती है। तो
वो बी वाली बात भी शक्ल भी खराब हो जाती है पूरा 1 महीने तक। फिर डॉक्टर जाओ वॉश करो, डॉक्टर के पास जाती है, हमेशा महीने में 3000 रुपये देती है वॉश करने के लिए। हर महीने में 3000 रुपये जाता है इसमें? हाँ, वॉश करने के लिए। उसमें अंदर बाल भी जम जाती है। जमने के बाद तुमको क्या बताओ, अगर वो पूरी लिस्ट बताओ तो दुनिया पूरी उल्टी पलटा है। तुमको पहले बोला ना, आजकल पैसा के लिए सब कुछ कर लेती है। बुद्धि से 2 दफा ये हो रहे माँ तो चेन चीमी से आते मारा पे मेवाता चीमी से आते थोमो रेस रहेगी चे मेरा पिया था माँ छो तो या तो रहेगी चे माँ तुम छो चाहिए यो मारे माँ तो इसे ना धो के आ सकता है, लेकिन उसी टाइम में ना ज़्यादा नहीं आता है इसमें, क्योंकि वो लोग खुद नहीं आता है, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी गंदा नहीं जा सकता ना, खुद ही नहीं आता है इसमें। मेरा नाम है स्वामी शांत आत्मानंद। मैं रामकृष्ण मिशन दिल्ली की सचिव हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन में एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित एक संस्था है, इसके अंदर मैं करीब 40 साल मोनास्टिक हूँ। आई एम नॉट रियली कॉम्पिटेंट, मैं पहले स्वीकार करता हूँ। सो डोंट कोट मी एज एन अथॉरिटी। उन्होंने ऐसा बोला कि 3-4 आदमी यहाँ झंडा लेके आ जाए तो आश्रम में दिक्कत हो जाए। आई डोंट वांट ऑल दैट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हर एक चीज भारत में जो हुआ, हर एक समय कोई संयम की बात है। कुछ समय का उन्हें करना है, महीने में 3 दिन संयम की जीवन, खाना होना रहना सोना इन एवरीथिंग, टू प्रैक्टिस सम डिसिप्लिन, सेल्फ डिनायल। The idea is to confine yourself to a particular place. Spend your time in prayer. Be एकांतवास में रहो, किसी के साथ एक रहो। Probably that was the intention originally. Might be. दूर रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, निर्जन करेंगे, शांत रहेंगे, contemplate करेंगे, so that उस 3 दिन they are free from so much of भोगा and विषय। कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस थे जो आगे हम लोगों ने उसको इस तरह से डिटेरियोरेट किया गया, तो जो हम लोग हिंदी में देखें तो जिसको रीतियाँ बोलते हैं वो कुरीतियाँ हुई। जैसे लोग कहते हैं कि मेंसेज के समय मंदिर न जाना। सो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसका मैं ये सोचता हूँ कि उस समय एक वुमेन का खुद ब्लीडिंग होते रहता है तो उनको एक रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। सो वो इस तरह से डेवलप हुई, ओके पूजा मत करो क्योंकि फास्ट रखना होगा, उस समय तुमको हाई एनर्जी फूड की ज़रूरत है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो तुम ये मत करो। लेकिन बाद में लोगों को समझ में नहीं आया, वो उसको इम्पोज करने लगे, फोर्स करने लगे। सो इनिशियली ये विलिंगनेस था, उसके बाद वो इम्पोज नॉर्म बन गया, उसके बाद ये रूल बन गया, उसके बाद ये मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गया। Another taboo, another myth is that when you exercise during your menstruation, it will either stop or you will have a lot of pain, which is very wrong. Exercise is the one that can relieve the dysmenorrhea or the pain associated with menstruation. It can reduce your premenstrual syndrome, wherein you have moodiness and bloating sensation. All that comes down. Plus there are some hormones which are released after exercise which can increase the wellness of the person, which can make you feel happier. और नियमित रूप से मंदिर में जो प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान के नजदीक जाना चाहते हैं, उन लोग का रास्ता अलग है। They are not bothered about all that. उनका सच्चाई से भक्ति, विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम, प्रार्थना, ये सब करने का बहुत जगह में बहुत मौका है। भारत देश में कहाँ भी कमतियाँ नहीं। भारत देश में हजार चीज है, उसके ऊपर अभी हम लोग का नजर देना चाहिए। वही सब छोड़ फोड़ के एक क्विज मंदिर में कौन घुसेगा कौन नहीं करेगा, आई थिंक दिस आर ऑल सो वेरी अनइम्पोर्टेंट। तो प्रॉब्लम इज कि हमारे घर में भी वही सब टबूज नॉर्मल हुए, बट द सेक्लूजन इज़ वेरी डिफरेंट। एंड व्हेन आई रिफ्लेक्ट, उसके साथ जो टबूज और अटैच हो गए वो बहुत लाइक ठीक है मंदिर नहीं जाना दो, बट अगर एक प्रसाद का पैकेट आता है और कहीं से मेरा स्कर्ट भी टच हो जाता था, उसको यूज़ नहीं किया था। सो दैट वाज वेरी सैड। बट भारत में जो कुछ है, आई डोंट थिंक पीपल वर फूल्स हुएवर डिड इट। सब कुछ में कुछ सोचा, कम से कम उस समय के अनुसार तो जरूर कुछ सोचा।
ज़्यादातर लोग वहाँ पे कपड़ा यूज़ करते हैं। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं ना उसमें उनमें काफ़ी केमिकल्स होता है और जो उसकी सैनिटरी नैपकिन की जो स्मेल है तो उसके लिए जो केमिकल यूज़ होता है तो उनसे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हम ये मानते हैं और इसलिए हम कपड़ा यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग कपड़े को रीयूज़ भी करते हैं, जैसे कि तो कपड़े से तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। बट जैसे कि कपड़ा आपने यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद उसको धो करके धूप में सुखा दिया, ठीक है। धूप में सुखाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि धूप से जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो किल होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। और जैसे कि कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे दिन यूज़ करते हो या कुछ ऐसा, 2-3 घंटे में यू कैन चेंज इट। Dropout percentage increases during puberty. It is because there are no proper places for the girls to change because of poor education. So what happens is because of these infections there's a lot of odor that is emitted during menstruation and which further adds to the stigma that is menstruation. मैं ये कहना चाहूँगी कि menstruation जो है ज़िंदगी का एक बहुत नॉर्मल हिस्सा है, नॉर्मल फिनोमिनन है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये गंदी चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप अपने राइट्स को समझें। आप किसी भी कारण ये ना सोचें कि मैं मेंस्ट्रुएट कर रही हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिस्पाइट मेंस्ट्रुएटिंग आप सब कुछ कर सकती हैं। आजकल तो औरतें स्पेस में भी चली गई हैं, आजकल औरतें हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, उनके साथ भी होता है ये, वो 5 दिन महीने के ज़रूर आते हैं उनके साथ, पर उस चीज़ ने उनको रोका नहीं, स्पेस में जाने से नहीं रोका, उनको जहाज़ उड़ाने से नहीं रोका। तो आपको नॉर्मल काम करने से कौन रोक सकता है क्योंकि आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं। तो किसी को रुक भी नहीं सकते हैं आप, कैसे रुकेंगे? सी इन इंडिया एवरीथिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन, जबरदस्ती कुछ नहीं है। समाज की हर व्यवस्था, हर नियम कानून ऑल मेंट सेल्फ डिसिप्लिन ओनली, कोई किसी के ऊपर जबरदस्त करने का नहीं था। हर पैर थे हरेरा, फिर भी असी रुके ना, फिर भी असी रुके ना, साठाली देख जेरा, हर मोड़ ते सलीबा, हर पैर थे हरेरा, पैरों च बेड़ियां ने नचदे ने लोग फिर भी, में तो मम्मी बाहर निकलने नहीं देती थी, मैं स्कूल नहीं जाने देती थी, कहीं कुछ खाने पीने नहीं देती थी, घर में रखती थी। पहला बार आया तो रोने लगे, तो मम्मी बोल रही क्यों रो रही, ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे दीदी, बड़ी वाली दीदी को तो मैं तो देखे थे, तो बोले कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा। मैंने उसको बताया कि बाँस में एक सीधे रहते हैं रस्सी, उसको काटने के कहीं। तो मैं पूछी मम्मी क्यों कटवाना चाहता है, तो कहती कि 2.5 दिन रहता है MC, मतलब जब से MC आए तो 5-6 दिन नहीं रहेगा, ये 6 दिन रहते हैं और नहीं रहेगा, उसे 2.5 दिन चाहे 3 दिन कितने रहेगा। जब मेरे आए तो नहीं काटे, मैं तो दीदी के देखे थे, मुझे पता था। आए तो मैं कपड़ा पहले ली, सब ठीक सारा घूमती थी फिरती थी, मैं नहीं भी करते थे, मम्मी मना करती थी लेकिन मानते नहीं थे। तो
मैं भी इतने दिन आया, 3 दिन से, बहुत मुश्किल से 2 दिन तक, 3 दिन, चौथा दिन तक खत्म हो गया। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप तो दीदी का कटवाए, मैं तो नहीं काटी, आज के दिन मेरा ना कभी पेट में दर्द उठता है, नहीं ज़्यादा दिन रहता है। कहते क्या कहे, तेरे दादा दादी सब ये सब दिखा दिए तो वही चले आता है। कहती लोग अचार न छू, सिंदूर मत लगाओ, शादी हो तो इसमें 3-4 दिन सिंदूर मत लगाओ। क्यों सिंदूर लगाना? कहते हैं कि आदमी की और दुआई कम होता है, आदमी की और दुआई कम होता है। नहीं तो सब करते, कहाँ कुछ होता है। ये सब बना है, जो बना दिए बड़े हमसे, वही चला आते हैं। रहता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। शुरू में तो हमको बहुत शर्म आती थी, सबको आती थी, बहू बेटे कैसे किससे बेटी से कैसे बात करें, बेटा का आगे ये सब चीज़ ना करें, छुपा के कपड़ा रखें, हर एक चीज़ छुपा के। MC आया तो कैसे सबसे बताएं कि मेरे आगे आए, ये सब पहले हम लोग। तो मेरे डिलीवरी जब हुई है, घर में नर्स आई, घर में हुआ बच्चा लड़का मेरा, तो वो राख में यूज करी। जब हमारे अंदर खुद समझ में ना थी ये हम यूज करेंगे तो मेरे अंदर ये कोई टिटनिस हो जाएगा, कोई गंदी बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा ना, पर हमारे अंदर समझदारी ना आई थी। अगर हम यहाँ हम करेंगे तो हम दूसरे को बता सकते हैं ना कि ऐसे करिएगा। तब हम जो कोई आता तो उनसे बोलते हैं कि देखो अपना नहाओ धो, साफ सुथरा कपड़ा ले, सारा काम करो, स्कूल जाओ, खेलो कूदो, कोई घर में कोई पाबंदी नहीं। अपनी भी लड़की के बहू के हम खुद ही, हमारी बहू होती है तो 5 दिन पूजा नहीं करती है। मैं बोलती हूँ कि 1-2 दिन बाद सिर धो और करो पूजा पाठ करो, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं होता। वो फिर भी अभी मानती है, फिर भी मैं लड़ जाती हूँ उनसे, लड़ाई कर लेती हूँ, नहीं ये सब नहीं होता। हम वहाँ सबको ऐसे बता के आते हैं, घर में तुम ऐसे कर रही हो। क्या है ना कि एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है। जब आइडियोलॉजी डेवलप होती है तो जो डेवलप करता है वो सारे एस्पेक्ट को देखता है, लेकिन जब वो कॉमन मास के प्रैक्टिस पे होती हैं तो उसके लिए हम लोग एक तरह से मैथोलॉजीज़ क्रिएट करते हैं, स्टोरीज क्रिएट करते हैं। जैसे घर में हम लोग बच्चे को बोलते हैं, बहुत शैतान बच्चा होता है तो बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, कुत्ता आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, भूत है बाहर। हम लोग एक डराते हैं कि वो गलत काम नहीं करें। सो इसके कारण वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। हम लोग डराते हैं, नहीं भगवान की पूजा मत करो, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे किसी को कि नहीं एक्चुअली तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे और फास्ट रखोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो फिजिकल कंडीशन है वो डिटोरिएट हो। सो सामने वाला मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं भगवान तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो उसको मानना पड़ेगा। पर्दा था, ये पर्दा इसका खोल दो, पर्दे के अंदर मत रखो ये चीज़। पर्दे के अंदर रहेगा तो कब तक रहेगा। और ये देखो कल परसों की बात हो रहा था कि हम लोग अचार इसमें नहीं छूते हैं तो मज़ा ख़राब हो जाता। मेरी लड़की बोली ऐसा कुछ नहीं होता, 10-10, 15-15 किलो मम्मी आम ला के पटक देती है, सारा आम हम बनाते हैं, कहाँ कुछ ख़राब होता। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ससुरालय हमारे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादा नीचे जाता है नहीं, सावताल अवताल है, वो लोग भी अभी भी घर के किनार में सुखाते, सामने नहीं सुखाते, लेकिन हम लोग खुला खुली सुखाते हैं। सामने भी नहीं सुखाते, बोलते हैं कोई देख लेगा, आदमी कुछ बोलेगा, बड़े बूढ़े कुछ बोलेगा। हमारा खेती में जो काम करने आती है गांव में, हम ही उनको भी बताती, दीदी आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ये अच्छा चीज़ नहीं है, सुखाओ सबके सामने। आप लोग ऐसे दर्जे के उसमें कीड़ा भी घुसे, गांव में ज़्यादा बिछुआ भी चलते हैं, सांप भी होते हैं गांव में ज़्यादा। जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग और इनह्यूमन लगा था वाइल आई वाज वर्किंग, मतलब ओवर 2 साल हो गए इसमें काम करके, इस इनिशिएटिव में, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। मुझे सबसे शॉकिंग लगा था व्हेन आई गॉट टू नो दैट अ गर्ल वाजंट अलाउड टू सी द डेड बॉडी ऑफ अ मदर और टच इट, ओके, जस्ट बिकॉज शी वाज मेंस्ट्रुएटिंग। इट वाज वेरी शॉकिंग। दैट वाज द मोस्ट inhuman taboo affair, because it's the last thing you don't get to see your mom, or you know कि इसके बाद वो कभी नहीं मिलेगी। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरा एक फ्रेंड था, एक
क्वेश्चन आया था मेंसेस पे जब मैं 9th में था। उसके फादर बायो के टीचर थे, लेकिन उसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था, और एक्चुअली उसके फादर पढ़ाते थे। तो फादर ने अपने बच्चे को चैप्टर नहीं पढ़ाया, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम फैमिली में, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ने चैप्टर दिया है, तो उसने अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसने वो सोचा कि मैं एक बाप हूँ, अपने बेटे को ऐसी चीज़ कैसे बताऊँगा। एज ए टीचर उसने क्लास में तो बताया ही होगा। जब औरतों का महीना आता है, जब उनको पीरियड्स होते हैं, तो किस तरीके का माहौल रहता है आपके घर में? क्या औरतें काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? और क्या आप नहीं बोलना चाहिए? Thank you.